अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही हटके, बहुत ही मज़े का, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का पूरा व्लॉग देखिएगा। जो लोग शॉपिंग की शौकीन है वो लोग तो मेरा पूरा व्लॉग ही देखें, क्योंकि आज मैं आपको जो सैर करवाने जा रही हूँ ना, वो सैर, मज़ा, इंजॉयमेंट और कराची की खूबसूरती और ज़िंदगी से भरपूर, खुशियों से भरपूर, रंगों से भरपूर। अक्सर मेरा जो व्लॉग है उसमें अंधेरा अंधेरा होता है या कम रोशनी होती है, मगर ये वाला जो व्लॉग है ना, ये आई थिंक आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग गए हैं ओशियन मॉल में। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने आपको दिखाया, ये एंट्रेंस है और इतना कोई प्यारा इन्होंने मॉल बनाया हुआ है ना, बहुत ही आलीशान और ज़बरदस्त। अब देखिए जी, हम लोग यहाँ पर इंटर हो रहे हैं और इंटर होते साथ ही इन्होंने सेलिब्रेशन और सेंटा क्लॉस और ये सारी डेकोरेशंस वगैरह बना ली कि एंट्रेंस ही इतनी प्यारी लग रही है इसकी। अंदर क्या होगा, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जब हम इंटर हो रहे थे तो इतने प्यारे फूल और पौधे इन्होंने सजाए हुए थे और फ्रेश फ्रेश से कलर्स थे फ्लावर्स के, और जो इन्होंने गमलों की सेटिंग की थी बहुत प्यारा। फिर जैसे हम मॉल के अंदर आते हैं चेकिंग वगैरह करने के बाद, वहाँ पर इन्होंने फूलों के गुलदस्ते सजाए हुए थे और बिल्कुल एंट्रेंस पर ही इन्होंने एक छोटा सा सेटअप सजाया हुआ था। वहाँ पर जैसे हर कोई ब्रांड अपनी प्रमोशंस वगैरह कर रहा था कि कोई चावल वगैरह का ब्रांड है अगर, तो वो अपनी प्रमोशंस कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्रिसमस के हवाले से जो डेकोरेशन, जो लाइट्स और जो सेटिंग की हुई थी ना, मैं कहती हूँ लाजवाब जी, लाजवाब। दिल खुश हो गया जाकर और थोड़ा सा ना मूड फ्रेश हो गया हमारा। काफ़ी इंसान होता है अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेस से और बातों से और कामों से थक जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगर मूड फ्रेश करना हो, थोड़ी बहुत करनी हो शॉपिंग या करने का दिल कर रहा हो चिल, तो ऐसी जगह पर जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने एक जैसे जोकर को ठहराया हुआ था बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए, बड़ों की। इसका जो म्यूज़िक था ना बहुत ज़्यादा, अगर मुझे कॉपीराइट का डर ना होता ना, मैं उस म्यूज़िक को यहाँ पर तो लाजमी ही लगाती, क्योंकि कोई इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक पे ये जोकर डांस कर रहा था ना, देख देख के मुझे भी कुछ हो रहा था कि मैं भी इसकी हेल्प करूँ। इतना अच्छा इन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ था और ये काफ़ी मतलब 7 से 8 मिनट की इसकी परफॉर्मेंस थी। और ये जो ओशियन मॉल है, इनकी ही मैनेजमेंट की तरफ से इसको पूरा रिकॉर्ड कर रहे थे, शायद ही अपने प्रमोशन कर रहे हो या क्या, पर जो भी था ऐसे लग रहा था कि हम मतलब किसी फेस्टिवल में आ गए। और इन्होंने मेंशन भी किया होता कि विंटर फेस्टिवल, ऐसे लग रहा था जैसे ये क्या कहूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये कराची का कोई है ही नहीं जगह। जैसे हम बाहर मुल्क के देखते हैं, अमेरिका या इस तरह का कोई जगह कंट्री हो, तो उस तरह का लग रहा था। इन्होंने जो पूरा सेटअप किया हुआ था और हर ब्रांड पर सेल्स लगी हुई थी। मैं तो इस जोकर के डांस को देख देख कर ना इतने एक्शन कर रहा था, सभी वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो मैंने भी कहा कि चलो मैं भी इसकी रिकॉर्ड कर लूँ। पर जब मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ठहरी ना, फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इससे हटने को या इससे इधर उधर जाने को। और बहुत अच्छा और बहुत मेहनत से डांस कर रहा था। ये नहीं कि कोई इसको कुछ दे रहा था या कुछ भी नहीं दे रहा था, बल्कि ये जो मैनेजमेंट है ये कह रही थी कि आप इनको कुछ दे मत, बस ये हमने अपनी क्या कहते हैं प्रमोशन के लिए रखा हुआ है या ये हमने सेटअप किया हुआ है प्रमोशंस के लिए अपने मॉल की। बहुत अच्छा ओशियन मॉल है। अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो मैं कहती हूँ एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिए। शॉपिंग के लिए मैं आपको स्टॉल्स दिखाती हूँ। ये एक स्टॉल था जहाँ पर मुझे शर्ट्स वगैरह पसंद आई थी और मैं अपने लिए लेना चाह रही थी। ये वाली पर्पल कलर की शर्ट बहुत अच्छी थी, पर ये वाला सिर्फ शर्ट पीस था और ये कह रही थी कि 3500 की शर्ट है। और ये जो ब्लैक रखी हुई थी ये भी इन्होंने 3500 की सेल में लगाए थे। और यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान था और ये चावल। अम्मी तो जहाँ भी जाते हैं ना, अम्मी के जहन में होता है कि घर की ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, तो मैं यही ले लूँ। तो चावल हम लोगों ने फिर वहाँ से परचेज़ किया। और यहाँ पर जो क्रिसमस ट्री बनाए हुए थे ना, यहाँ पर तो खैर हमने फ़ोटोशूट भी किया और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ फिल्मी शूट होते हैं ना, जैसे फिल्मों में ऐसे घुमा घुमा के कैमरा और पूरी लोकेशंस दिखाते हैं, उस तरह की दिखाऊं। तो मैंने कोशिश की और सब मुझे देख रहे थे ये लड़की कर क्या रही, घूम रही है, पूरा घूम घूम के दिखा रही है और ये क्या रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखे ज़रा मेरे कारनामे और मेरी कारिस्तानियाँ कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना ये जगह। ऐसा दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से वापस आया जाए। इन्होंने ऐसे
मतलब आर्टिफिशियल से गिफ्ट्स लटकाए हुए थे, इतना कोई रश भी नहीं था, बहुत ज़्यादा शोर भी नहीं था, बहुत ही कोई पुरसुकून सी जगह थी। फिर हम लोगों ने लिफ्ट ली, लिफ्ट से अम्मी भी साथ गई थी, तो हमने कहा अम्मी आप एक्सीलेटर पर नहीं चढ़िए क्योंकि मुझे डर लगता है ये ना हो कि आप गिर जाएं। तो अम्मी को फिर अब सेकंड फ्लोर पर लेकर आए थे। सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से भी ज़्यादा, फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर से, मतलब हर फ्लोर एक दूसरे का मुकाबला कर रहा था और टक्कर का मुकाबला जा रहा था सबके दरमियान। और 25 दिसंबर था तो सबने कहा, मेहमान वगैरह भी आए हुए थे, हम लोग चलते हैं एंजॉय करते हैं। ये बच्चों की कार, इस पर फहद ने बहुत ज़िद की कि मैंने बैठना, और उसने राइड ली। मतलब जो उसने कहा उसने वो पूरा किया अपनी राइड पे। अब जब फहद की टर्न थी तो मैंने कहा यहाँ से मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ कि सेकंड फ्लोर से नीचे का कैसे लग रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, इस मॉल की बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर आपने ज़्यादा शॉपिंग ना करनी हो, जैसे कम शॉपिंग करनी हो या आपका इतना बजट ना हो, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, जैसे $1 में यहाँ पर चीज़ें मिल रही थी। तो हम उस स्टोर में चले गए, हमने कहा देखें अगर हमें हमारे घर के लिए कोई चीज़ें पसंद आएंगी तो वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे डेकोरेशन का सामान था, क्रॉकरी थी, बच्चों की स्कूल की आइटम्स थी, लंच बॉक्स वगैरह कुछ लेना चाहे अगर तो वो थे, डेकोरेशन का सामान था, उसके अलावा जैकेट्स वगैरह पड़ी थी, कुछ परफ्यूम भी एक साइड पर इन्होंने रखे हुए थे, स्टॉलर हो गए या बच्चों की गुल्लक हो गई छोटी छोटी पैसे जमा करने के लिए। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो घर में रोज़मर्रा की ज़रूरत पड़ जाती है या कभी बच्चों को स्कूल के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो इन्होंने रखी हुई थी। ये सब कुछ 220 रुपीज़ का था जो इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था, पर पीस 220 रुपीज़ का दे रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ पर क्या लेना चाहिए, क्या ज्वेलरी। तो खैर मैं ना इयररिंग्स वगैरह इतने ज़्यादा वेयर करती हूँ ना कुछ, और यहाँ पर ना जो बर्तन थे, कुछ बर्तन की क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं थी मगर कुछ बर्तन बहुत अच्छे थे और रीज़नेबल भी लग रहे थे हमें। इसमें मुझे एक ना चम्मच वगैरह रखने के लिए लेना था स्टैंड, तो मैं वो देख रही थी कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और 220 रुपीज़ में बहुत रीज़नेबल था। अब मैं अम्मी से पूछी, अम्मी इस पर कलर कौन सा ले, ब्लू या पिंक? अम्मी ने कहा कि आप ऐसा करेंगे, पिंक वाला अच्छा लग रहा है, ये ले लें। मैंने कहा चलें ठीक है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम गए एक और स्टोर में। हम कहीं जाएँ और शाम के लिए कुछ ना ले तो हमें तो समझे मज़ा ही नहीं आता, और मेरे तो जहन में चल रहा था अच्छा अब इसकी ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं। ये वाली जो शॉप है बहुत अच्छी, इसका नाम है नादिया खान कलेक्शंस, और इस पर प्राइस इतने रीज़नेबल थे ना, बहुत ज़्यादा। ये जो गाड़ी आपको सामने नज़र आ रही है ये 1000 रुपये की थी, और ये जो पर्स का मेरे ख्याल में सेट है ये 2000 रुपये का था, उन्होंने बताया था हमें। तो मुझे अभी अम्मी कह रही थी कि हशाम के लिए ये हम दोनों चीज़ें नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हशाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और उसके कपड़े या उसकी चीज़ें अभी इसमें नहीं आएंगी, उसके लिए इससे बड़ी चीज़ें हमें लेनी पड़ेंगी। तो फिर खैर हमने यहाँ पर नहीं लिया। फिर यहाँ पर बच्चों की चीज़ों के साथ साथ बड़ों की जैसे शूज़ हो गए या शर्ट्स हो गए या ट्राउज़र्स हो गए, मतलब इन्होंने ओवरऑल सारी कलेक्शन रखी हुई थी कि जिसको जो चीज़ चाहिए होगी वो उसके अकॉर्डिंग रख लेगा। ये वाली जूती देखिए कितनी प्यारी लग रही थी, और ये देखते साथ ही मेरा दिल कर रहा था लूँ, पर इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे, आई थिंक 7000 की या समथिंग इस तरह से था। फिर मैंने नहीं ली क्योंकि इतनी महंगी मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी। और यहाँ पर भी बहुत प्यारी प्यारी शूज़ रखी हुई थी। फिर शावेज़ की अम्मी जैसे मामी है उनको एक शूज़ यहाँ से पसंद आ गए तो मामी ने अपने लिए शूज़ ले ली। फिर हम लोग आगे आ गए। यहाँ पर ज्वेलरी, मतलब मुझे ये वाली जो इटालियन टाइप ज्वेलरी होती है, ये जो इस तरह की जैसे सिल्वर होगी, गोल्ड होगी, उस ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं पहनती भी उस मतलब टाइप में हूँ ज्वेलरी। मैं कहती हूँ ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर हमें कभी पैसों की ज़रूरत हो भी सही तो हम इनको सेल कर सकते हैं। जो दूसरी वाली ज्वेलरी होती है जैसे आर्टिफिशियल, वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है, तो मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि ना लूँ। और ये जो स्टोन्स थे बहुत प्यारे थे। फिर हम लोग चलते चलते आगे आगे क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी में नहीं थे। फिर ये बच्चों का प्ले एरिया था, यहाँ पर चार्जेस जो थे इनके 1500 रुपीज़ थे। एक बच्चे को आप भेज सकते हैं और वो कुछ झूले खा सकता है। और ये ड्रेसेस इन्होंने कितने प्यारे लगाए हुए डिस्प्ले में, पर इनके प्राइस इतने ज़्यादा थे, बस हम लोग देख कर आए गए थे। और कहीं भी जाए टॉयलेट का दर्शन ना करें हो नहीं सकता, मतलब कहीं भी जाओ ना तो टॉयलेट किसी न किसी को जाना था, जब खास तौर पर बच्चे और साथ
तो उनको इमरजेंसी होती है, जाएं जाएं जाएं। फिर यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी, बच्चों को बारी बारी भेज रही थी, अब तुम्हारी बारी तुम्हारी बारी तुम्हारी बारी। तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर मैं भी एक छोटी सी ऐसी क्लिप बना लूँ, शरारत टाइप से कह सकते हैं। इनका इंतज़ार कर करके मैं सूख गई थी कि यार तुम लोग निकलो निकलो। फिर मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ, ये मैंने खुद स्टिच किया, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे खुद को। फिर बस हम लोग घूमते घामते यहाँ बाहर आ गए थे। हम लोगों ने कहा कि अब 3rd फ्लोर पर जाकर देखते हैं। तो अम्मी ने कहा नहीं, मैं तो लिफ्ट के ज़रिए भी नहीं चल सकती क्योंकि मैं चल ही नहीं सकती। फिर मैं ऊपर से खड़ी होकर अम्मी को कह रही थी कि देखें कितना प्यारा लग रहा है। फिर एक्सीलेटर के ज़रिए से मैं गई थी 3rd फ्लोर पर, अम्मी नीचे ही रह गई थी। तो फिर यहाँ पर देखें आप, मैं कहती हूँ ऑसम जगह है कोई। मतलब अगर हमने कभी कुछ ना भी लेना हो ना, ऐसी जगहों पे जाके इंसान थोड़ा ना, रोशनी एक ऐसी चीज़ है जिसमें गुम होकर इंसान अपनी परेशानियाँ और वक्ती तौर पर थोड़ी सी टेंशनों को भूल जाता है। तो कोशिश किया करें कि कभी किसी पार्क में चले जाएं, कभी किसी म्यूज़ियम में चले जाएं, मतलब कहीं भी जाएं, अपने आप को रिलैक्स और खुश रखें, खुद से प्यार करें, खुद पर तवज्जो दें, खुद का ख्याल रखें, अपने से जुड़े रिश्तों को जितना हो सके सुकून और कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश क्या करें। फिर मैं एक्सीलेटर से ही नीचे तशरीफ़ ले आई थी। मैंने कहा बहुत हो गई मटर गश्ती, अब मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी तो जल्दी से जाते हैं। बस फिर हम लोग यूँ ही देखते दागते बाहर निकल आए। जाते जाते इन फूलों ने मुझे रोक लिया, काश मैं लेती यहाँ से, पर मुझे पता था घर जाकर जब ये मुरझा जाएंगे तो मेरा दिल उदास हो जाएगा। इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना ये ट्रॉली, हर तरह के और हर कलर के फूल थे। और ये जो वहाँ से ऊपर से लाइटिंग बह रही थी ना, ऐसे लग रहा था लाइट्स के झरने बह रहे हैं। यहाँ पर मुझे पिक्चर क्लिक करवाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और इतना प्यारा इन्होंने सेटअप किया होता है, सेंटा क्लॉज और लाइट्स और रेड कलर का वेलवेट का इन्होंने फ्लोर बनाया हुआ था और ट्रीज़ वगैरह, बहुत प्यारा लग रहा था। मॉल में ही ऐसे लग रहा था इन्होंने कोई अलग से दुनिया बनाई हुई है। और यहाँ पर कोई भी जाता था पिक्चर्स बनवा ले, कोई भी चाहे मतलब यहाँ पर वीडियोस वगैरह बना ले। फिर यहाँ से करते करते एक ड्रेस अम्मी के लिए लेना था मुझे लाजमी, क्योंकि अम्मी के तो सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा है भी नहीं। तो मैंने कहा चले आपको एक ड्रेस ले लेते, क्योंकि यहाँ पर हर जगह कहीं 50% ऑफ थी, कहीं 70% ऑफ थी, कहीं 30% ऑफ थी, कहीं 40%। तो मैंने कहा इस ऑफ में ना हमारी अफोर्डेबिलिटी में आ जाती है। ये वाला इनका स्टोर इतना ज़्यादा प्यारा था ना, बस देख के दिल खुश हो गया। खैर परचेजिंग करते हैं अपनी रेंज में आते आते हैं करते हैं। यहाँ पर ये सारे ड्रेसेस मैं देख रही थी, कौन सा ड्रेस है जो अम्मी को भी पसंद आ जाए और ना हमारी रेंज में भी हो। तो मैं अम्मी से पूछ रही थी। खैर यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं वो काफ़ी महंगे थे, जो इनकी जैसे परसेंट में लगे होते, जैसे 40%, 30%, 50%, उनमें ऐसे ड्रेसेस थे कि 3 पीस सूट हमारी रेंज में आ सकते थे। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे बता दें, आज शुक्र से पहली दफ़ा आप आइए कई सालों के बाद। अम्मी काफ़ी साल हो गए घर से नहीं निकली, बस आंटी वगैरह तो सब ने कहा हम आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको चलाएँगे तो आप चलें। फिर यहाँ पर हम लोग ड्रेसेस सिलेक्ट कर रहे थे। अम्मी से पूछ रही थी आप मुझे बताएं आपको किस कलर का ड्रेस चाहिए। तो अम्मी को तो कुछ समझ ही ना आए। यहाँ पर जी अम्मी कहे मोटा कपड़ा मैं नहीं पहन सकती, लीलन लॉन इस तरह का कोई ड्रेस देखो। तो कह रही थी कौन सा लेकर दूँ, कौन सा, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। फिर खैर फाइनली सबकी मुश्तरका पसंद का एक सूट पसंद आ गया उनको। शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि अम्मी को सूट पसंद आ गया। फिर बस यहाँ पर बिल दिया और इनको कहा भाई फाइन एक ही दे दो, चाहे पैक कर दे दो। शुक्र है, ये भी बहुत शुक्र है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको ये वाला वक्त भी नसीब नहीं होता। हम लोग जितना भी शुक्र अदा करें ना, अगर अल्लाह हमें 1 रुपया भी देना तो हमें चाहे उसका शुक्र अदा करे। बस फिर यहाँ पर हमने गोलगप्पे खाए, पिज़्ज़ा खाए। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा ना।